मतलब यकीन करो, जिसके पास पहले से खाने को ना हो, धोती फटी हो, पहनने को दूसरा पजामा ना हो, हालत भिखमंगों की तरह हो गई हो, हम उसके ऊपर फाइन लगाएंगे। छोटी सोच है, छोटा सोच रहे हैं। 50 लाख पे क्या करेंगे? मेरे ख्याल में ये कोई जुर्माना नहीं है। जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया उन्हें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भेजा जाए, ठीक है। कुछ ऐसे भी प्लेयर हैं जो मैं समझता हूँ कि 2 साल से पहले पाकिस्तान टीम में नहीं वापस आने चाहिए। मेरे ख्याल में ये सजाएं काफी हैं। स्टार बैट्समैन बाबर आजम से मुशाहबत ने आज इसे इंटरनेट का नया स्टार बना दिया है। इमरान तो रिज़्क़े हलाल के लिए मेहनत मजदूरी करने को निकला था, मगर दोस्तों ने एक वीडियो क्या अपलोड की, ये रातों रात ड्रूपी पंजाब का बाबर आजम बन गया। गाँव वाले कहते थे आप बाबर आजम की शक्ल देते। मैंने कहा यार नहीं, आपको ऐसा लगता होगा। फिर जब से लाहौर आया हूँ ना, तब पता लगा मैं फिर पेंट वालों की याद आती है। बाकी पेंट वाले सही कहते थे मुझे। श्रीलंका के खिलाफ मैच में जब बाबर आजम को ड्रॉप किया गया तो इमरान का दिल टूट गया। उसका कहना था कि मेरी पहचान बाबर भाई से है। हमारे लोगों को ना दुनिया में मजाक उड़वाने का बहुत शौक है और हर दफा शायद वो कोशिश ये करते हैं कि मजाक उड़ाया जाए। हमारा जब तक मजाक नहीं उड़ेगा हमें सुकून नहीं मिलेगा। इनको 50-50 लाख रुपया फाइन किया गया है। मुझे इस चीज की ना खुशी नहीं है। इनको फाइन क्यों किया गया है? इनकी गैरत क्यों नहीं जागी? इन्होंने खुद क्यों नहीं कहा कि हमें इस महीने के पैसे ना दो? ये जो फैसला है, ये फैसला भारत से शिकस्त के बाद ही हो गया था। पैसा भी नहीं ले रहे हैं आप लड़कों से कि जी 50 लाख रुपए, जिस आपने बोला देव जी देव 50 लाख रुपए, 12 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, 11.5 करोड़ पे लो तो चलो अपना काम करो, ठीक है ना। तो ये आप करना चाह रहे हैं भाई, ये तरीकेकार नहीं है यार। मतलब मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि एक इदारा चलाने के लिए कौन सी कोई इतनी पढ़ाई चाहिए, इतने पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। क्या फरहान साहबजादा फरहान पे भी होगा जिसने 383 रन बनाए, उस्मान तारिक पे भी होगा जिसने 10 विकेट ली है, नसीम शाह पे भी होगा जिसने एक ही मैच खेला है, फखर जमान पे भी होगा जिसने सिर्फ 2 मैच खेले और दोनों शानदार खेले। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि क्या इन प्लेयरों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि परफॉर्मेंस बेस पे आपको पैसे मिल रहे हैं? तो यार मैं दे देता हूँ यार 50 लाख से अगर देके जो मुल्क ठीक हो रहा है या क्रिकेट ठीक हो रही है ना, तो खुदा की कसम मैं दे देता हूँ। कोई सारे प्लेयर्स की जगह मैं 50-50 लाख जितने को भी फाइन करना है मैं दे देता हूँ। क्या इससे क्रिकेट ठीक हो जाएगी? 50 लाख भाई क्या क्रिकेट ठीक हो जाएगी? नहीं। मुल्क का रास्ते पे चल पड़ेगा? तो फिर वो करें जिससे क्रिकेट ठीक होगी। ये दिखाता है, साबित करता है कि हमारी क्रिकेट और हमारा जो डोमेस्टिक सिस्टम है वो नीचे जा रहा है। हमारे लोगों को ना दुनिया में मजाक उड़वाने का बहुत शौक है और हर दफा शायद वो कोशिश ये करते हैं कि मजाक उड़ाया जाए। हमारा जब तक मजाक नहीं उड़ेगा हमें सुकून नहीं मिलेगा। भाई ये कहाँ पे होता है? ये कौन सी दुनिया में होता है कि यार आपकी टीम अगर वर्ल्ड कप से हार के आ गई, बेशक बुरी परफॉर्मेंस भी दे के आ गई, और आप ये बोलते हैं कि जी 50 लाख रुपया एक प्लेयर का काटा जाएगा। एक तरफ आपने बड़ा अच्छा काम किया ऑक्शन की सूरत में, ठीक है ना जी, 12-12 करोड़ के प्लेयर बिक रहे हैं, 9-9 करोड़ के। मैंने तो उस दिन बोला था 12 के 24 करोड़ में बिकने चाहिए, परफॉर्मेंस हो जो भी, लेकिन बिकने चाहिए। अच्छा, आप क्या दुनिया को मैसेज दिया आपने ऑक्शन में कि यार कोई भी दुनिया का प्लेयर आएगा यहाँ पे, उसको ऑक्शन लगेगा, पैसे लगेंगे तो आपकी पीएसएल की वैल्यू हो जाएगी। मतलब आप वहां पैसे दे के अब यहाँ से वहीं से आप पैसा भी नहीं ले रहे हैं आप लड़कों से कि जी 50 लाख रुपए, जिस आपने बोला देव जी देव 50 लाख रुपए, 12 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, 11.5 करोड़ पे लो तो चलो अपना काम करो, ठीक है ना। तो ये आप करना चाह रहे हैं भाई, ये तरीकेकार नहीं है यार। मतलब मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि एक इदारा चलाने के लिए कौन सी कोई इतनी पढ़ाई चाहिए, इतने पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। ये काम तो हम जैसा बंदा भी कर सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए शोरली छोड़ नहीं, अटेंशन डाइवर्ट नहीं सुन अटेंशन डाइवर्ट हो या ना हो, ठीक है। अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए बहुत से तरीके होते हैं भाई। सिर्फ ये तरीका नहीं है कि आप लड़कों को 50 लाख रुपए, भाई जिसकी परफॉर्मेंस नहीं है आप उसको ना सेलेक्ट करें, ठीक है, उसको ड्रॉप कर दें, उसको डोमेस्टिक में भेज दें, आप इस तरह कर दें, लेकिन ये कोई तरीकेकार नहीं है। अच्छा, उसके बाद अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो लड़के अपने मुंह से तो नहीं बोलते ना भाई हमें सिलेक्ट करो। ये दिखाता है, साबित करता है कि हमारी क्रिकेट और हमारा जो डोमेस्टिक सिस्टम है वो नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। कामी हर जगह यही डिस्कशन होती है। जो 4 आपने आईसीसी रिलेटेड इवेंट्स देखे हैं और उसमें एशिया कप तो हम ऐड भी नहीं वो कर रहे, हर जगह यही बात होती है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए जब हम लोग बाहर हो जाते हैं। मतलब कौन सी चीज़ है कि जिसे हमें वाकई फिक्स करने की ज़रूरत है कि जिसकी वजह से एटलीस्ट हम लोग ट्रैक पे तो जो है वो चढ़ जाएं? क्योंकि जो स्टेटमेंट्स आती हैं ना मैच हारने के बाद या टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद, जो चीज़ें आती हैं वो ऐसे लगता है कि मतलब जो सोच है ना, सोच में भी आप वो माइंडसेट से भी आप कम्पीट नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ऐसे ही है, तो फिर सेकेंडरी है। बिल्कुल ऐसे ही है शुएब। पता है क्या, आप देखें 2023 में 1-2 पे जब भी सिलेक्शन होती है ना, 1-2 पे चाहे आप टीम अच्छी भी सिलेक्ट करें ना, 1-2 पे डिबेट होती है। अनफॉर्चुनेटली 23 से उससे पहले भी आप देखिए 8-10 लड़कों पे डिबेट हो रही होती है। ये कैसे आ गए हैं? एक आधे पे हो रहा हो ना तो इसका मतलब 12-13 लड़के आपने सही सिलेक्ट किए हैं। यहाँ पे उस गलती को कम करने के बजाय ना हम बढ़ाते जा रहे हैं, उस पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। हम अगले वर्ल्ड कप का सोच के टीम बनाने जा रहे हैं। 6 महीने पहले हम कहते हैं कि वर्ल्ड कप की टीम तैयार हो गई है, सडनली वर्ल्ड कप में करीब आके कोई ना कोई ऐसी सिलेक्शन आ जाती है, कोई ना कोई ड्यूरिंग वर्ल्ड कप आप ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिससे पूरी टीम क्या पूरा मेरे ख्याल से कंट्री पैनिक हो जाती है। ये कर क्या रहे हैं? इनको 50-50 लाख रुपया फाइन किया गया है। मुझे इस चीज की ना खुशी नहीं है। इनको फाइन क्यों किया गया है? इनकी गैरत क्यों नहीं जागी? इन्होंने खुद क्यों नहीं कहा कि हमें इस महीने के पैसे ना दो?
सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के जो प्लेयर्स हैं, इनकी अपनी गैरत क्यों नहीं जागी कि यार हमसे परफॉर्मेंस नहीं हुई, हम इस महीने की तनख्वाह नहीं लेंगे। तो मुझे खुशी नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको फाइन किया। इनको खुद कहना चाहिए था कि हमें पैसे नहीं चाहिए इस महीने, हम इस काबिल नहीं है। आप किसी दफ्तर में जाते हैं हायरिंग के लिए, इंटरव्यू के लिए, तनख्वाह की बात होती है, आपको अगर कंपनी वाकई हायर करना चाहती है, आप डिमांड कर रहे हैं 50,000, लेकिन कंपनी कहती है नहीं जी हम तो आपको 20,000 ही दे सकते हैं। आप कहते हैं नहीं मैं 50,000 पे ही काम करूंगा, मेरी बड़ी वैल्यू है। कंपनी कहती है अच्छा यार ठीक है चलो हम आपको 50,000 दे देते हैं अगर आप कह रही हो तो, वरना हमारा बजट तो 20,000 है। ऐसा ही कुछ हुआ था 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में। मैं आपको बार बार ये याद करवाता हूं, 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की गेम, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम थी, आप हारते, आप वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते थे। उस मैच से पहले आपके सीनियर प्लेयर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंडिया में बैठ के ब्लैकमेल कर रहे थे कि हमारे पैसे बढ़वाएं। इन्होंने लिटरली ब्लैकमेल करके अपने पैसे बढ़वाएं और 45-45 लाख रुपया इनकी तनख्वाही हो गई थी इनकी डिमांड करने की वजह से। क्या फरहान साहबजादा फरहान पे भी होगा जिसने 383 रन बनाए, उस्मान तारिक पे भी होगा जिसने 10 विकेटें ली हैं, नसीम शाह पे भी होगा जिसने एक ही मैच खेला है, फखर जमान पे भी होगा जिसने सिर्फ 2 मैच खेले और दोनों शानदार खेले। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि क्या इन प्लेयरों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि परफॉर्मेंस बेस पे आपको पैसे मिल रहे हैं, ये आपको मंथली इनकम मिलती है, आईसीसी की अमाउंट में से शेयर मिलता है, तो क्या आपको फाइन भी होगा? अगर ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा तो प्लेयर्स के पास लीगल रास्ता होगा। बेसिकली इसमें ये भी है कि अब जो परफॉर्मेंस बेस्ड होंगी चीज़ें आगे से, और जाहिर है जिन्होंने परफॉर्मेंस दिया उनसे तो नहीं ये फाइन लिया जाएगा शोएब, लेकिन इससे कोई फायदा होगा आपके ख्याल में? ये तरीका, ये स्ट्रैटेजी, इस डायरेक्शन जाना कोई फायदा पहुंचाएगा? मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसका फायदा होगा कि आप प्लेयर्स को फाइन करें। फाइन करना जो है वो नहीं आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, वो आपको स्टेबिलिटी की तरफ नहीं लेके जाएगा। मेरे ख्याल में अगर ऐसा करेंगे तो ये सही चीज़ नहीं है कि प्लेयर्स को आप फाइन करें, बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। और रही बात ये कि हमें उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए कि हमारी परफॉर्मेंस लास्ट 4 जो आईसीसी रिलेटेड टूर्नामेंट्स हैं, एशिया कप से निकाल के, उसमें हमारी परफॉर्मेंस डाउन किस वजह से है, वो वजूहत जो है वो आपकी ग्रास रूट लेवल है, वो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है। दोस्तों, पाकिस्तान की बुरी बल्कि करारी हार के बाद अब ये बहस हो रही है कि क्या क्रिकेट को हम यहाँ से बेहतर कर सकते हैं। फॉरेनर क्रिकेटर्स के बीच में ये बहस हो रही है। मैं शोएब अख्तर का सुन रहा था, उन्होंने बोला कि इस बोर्ड के साथ मैं काम नहीं कर सकता, जॉब नहीं कर सकता, किसी को मेरी राय चाहिए हो तो मैं फ्री में दूंगा, मगर फिर मेरे साथ कोई फनकारी ना लगाए, मैंने ना समझाना शुरू कर दे कि पाइन इंज नहीं थे इंज, मुझे पता है, बट राय लेनी है मैं दूंगा, वो भी उस सूरत में अगर कोई सुनने वाला हो। अगर किसी को ये डर हो कि यार कोई स्टार ना आ जाए, कोई स्टार क्रिकेटर आएगा तो हमारी वैल्यू गिर जाएगी, या हमारी बात कभी ब्रिटिश नहीं रहेगी, या हमारी कम सुनी या मानी जाएगी, तो फिर बोर्ड के मामला जैसे चल रहे हैं वैसे चलने दें, फिर क्या फर्क पड़ता है। ये शोएब अख्तर ने कहा। मोहम्मद हफीज ने कहा, उन्होंने कहा कि आप भले 50 क्रिकेटर्स को बुला लें, जो आपको लगता है कि यार ये अच्छा क्रिकेटर है उसको अपने बोर्ड के साथ शामिल करें, मगर पहले प्लान लें और फिर उसको उस प्लान के ऊपर अमल करने दें। राशिद लतीफ ने कहा कि हमारे घर में आई साउथ अफ्रीका, हमने उनको हरा दिया, मगर किसी ने नोट ही नहीं किया कि अब जो वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका खेल रही है उसके सिर्फ 5 खिलाड़ी ही पाकिस्तान आए थे, यानी 10 खिलाड़ी वो हिस्सा ही नहीं थे जो पाकिस्तान आई थी। तो हम बायलेटरल सीरीज जीत के खुश हो गए थे कि जनाब बड़ा तीर मारता। मोहम्मद आमिर का कहना है कि ये टीम जो लड़के खेल रहे हैं ना, ये हमारी नज़रों में लड़के हैं, इनमें टैलेंट ही नहीं है। मतलब कैसे आप टीम को बेहतर कर सकते हैं, इनमें वो है ही नहीं चीज़ जो आप अपनी टीम को बेहतर कर सकते हो। मैं मोहम्मद आमिर की इस बात से ना इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन कुछ बातें उन्होंने ठीक की हैं। इनके ऊपर ना हम चिदा थोड़ी सी बात करते हैं। शोएब अख्तर पे आते हैं। उन्होंने बोला कि कौन बोर्ड में ऐसा है जो चाहता है कि मतलब होला कप्तान हो, यानी वो कप्तान जो रेजिस्ट ना करे, जैसे बोलते हैं ना कि ठंडा कप्तान जिसे कह लें। उन्होंने कहा दिलीप